बेसन बर्फी हमारे भारत की एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी को पसंद होती है और लगभग हर घर में बनती है। लेकिन इसको बनाते समय अगर थोड़ी सी भी हमसे मिस्टेक हो जाती है ना, तो गड़बड़ हो जाती है और बहुत मन खराब हो जाता है। तो आज जो मैं आपके साथ बेसन बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट और एक नए ट्विस्ट के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बेसन बर्फी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ना, कि जिस दिन आपने बना ली ना, तो आप है ना इसकी रेसिपी बताते बताते थक जाओगे, लेकिन पूछने वाले नहीं थकेंगे। तो आज की बेसन बर्फी की रेसिपी परफेक्ट तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप एक बार ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो जब भी सबसे पहले तो मीठा बनाए ना, तो गणपति बप्पा को जरूर याद करें, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है मीठा। और वो हमारी मदद करते हैं, यानी कि हमारी मिठाई कोई भी गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले भगवान जी को याद करके यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। ये 3 कप बेसन है। 240 ml वाला कप था, 3 कप फिक्स मैंने बेसन लिया है। और बेसन लेना है आपको आटे जितना महीन, यानी कि एकदम बारीक वाला लेना है, जैसा कि हम गेहूं का आटा रखते हैं। उसके अंदर आपको डालना है आधा कप घी। लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसन बर्फी बनाने के लिए इसकी मोगरी बनाएंगे। हमारे यहाँ जो बेसन को दानेदार बनाते हैं उसको मोगरी बनाना बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला एक बार। और अब इसके अंदर जाएगा दूध। तो यहाँ पे 1/4 कप जितना दूध लिया है, 1/4 कप कह सकते हो, या फिर आधी ग्लास जितना दूध। दूध थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप 1 कटोरी मान सकते हो, या फिर आधा ग्लास तो आपको दूध लेना ही लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे, एक साथ डालेंगे तो गुठलियां बन जाएगी। एक बार घी डालेंगे, एक बार दूध डालेंगे, एक बार घी डालेंगे और एक बार दूध डालेंगे। इस तरह से डालेंगे ना, तो ये घी और दूध से ना हमारे हाथ भी चिपचिपे नहीं होंगे, ज्यादा आटा नहीं चिपकेगा, और बिल्कुल बढ़िया दानेदार ये बेसन तैयार हो जाएगा। तो उस दोनों ही चीजों को मैंने क्रम वाइज 1 बाय 1 करके डाला है। और आधी ग्लास दूध और आधा कप 240 का 120 ml जितना मैंने घी इसमें ऐड किया है। तो दोनों ही चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा बेसन को रब कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी तैयार हो जाएगी बेसन मोगरी। वैसे तो जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से मेरे घर में बनती ना, उसमें तो काफी देर तक इसको भिगाया जाता है और गर्म पानी में भिगोया जाता है। लेकिन आज जो बर्फी हम बना रहे हैं वो बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे, एकदम बढ़िया टेस्ट के साथ बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसको तुरंत ही छान लेंगे। तो हमें क्या करना है, एक बड़ा सा पतीला या फिर कोई बड़ा बर्तन लेना है। तो मैंने वही बेसन वाला बर्तन लिया है जिसमें मैंने पहले बेसन छाना था और फिर मेज़र किया था। और उसके बाद लेंगे एक बड़े जाली वाली छलनी। तो जो नॉर्मल आटा छलनी होती है ना, उससे बड़ी दान आपको जाली वाली छलनी लेनी है, ताकि हमारा जो बेसन तैयार हो ना, वो दानेदार तैयार हो। और इसको बिल्कुल अच्छे से हाथों से चलाते हुए छान लेंगे। अब ये तरीका बिल्कुल ट्रेडिशनल है, बिल्कुल पारंपरिक तरीका है। हम कोई भी रेसिपी पारंपरिक तरीके से बनाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट आता है, उसका जो स्वाद आता है ना, वो जन्नत के बराबर होता है। क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी होती है, मतलब कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है, बिल्कुल आराम से, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जो स्वाद आएगा ना, वो बेमिसाल होता है। तो ये जो तरीका है वो भी एक तरह से ट्रेडिशनल ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आज की बेसन बर्फी और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पे हम हाथों की सहायता से थोड़ी सी मेहनत करते हुए सारे ही बेसन को अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए, आप देखते ही देखते सारा बेसन हमने छान लिया है। और लास्ट में जो थोड़े से दाने बच जाते हैं, इसको या तो आप ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लो, या फिर सीधा ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी बेसन के अंदर ये जब हम इसको भूनेंगे तो ये मतलब बैलेंस हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ही है, तो मैंने इसी के अंदर इसको डाल दिया और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दानेदार एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है, इसमें बेसन तैयार हो चुका है। तो आज की इस रेसिपी में मेरे ससुराल की एक छोटी सी प्यारी सी मेमोरीज बताऊंगी, जो कि मैं फर्स्ट टाइम मैं शादी करके आई थी ना, तब की बात है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मतलब अच्छी है और इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप घी लिया है। तो 1 कप घी इस रेसिपी के लिए काफ़ी होगा। अगर आपको एकदम शाइनी और घी वाली रेसिपी बनानी है, यानी कि घी वाली बर्फी बनानी है, तो आधा कप आप घी इसमें और ऐड कर सकते हो। घी का कोई स्पेशल मेजरमेंट नहीं होता है, कोई ज़्यादा घी डालता है तो कोई नॉर्मल मतलब मीडियम डालता है। तो मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा ना कम
जितना मुझे सही लग रहा था उतना मैंने घी डाला है, और 1 कप पूरा भर के मैंने इसमें घी डाला है। थोड़ा-सा घी हम बाद में और ऐड करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। और अब हम इसको मिक्स करके बिल्कुल धीमी आँच में बढ़िया-सा एकदम ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो हुआ यूँ था कि मैं बिलॉन्ग करती हूँ जोधपुर ज़िले के फलोदी शहर से। तो वहाँ पे हमारे यहाँ इस बेसन बर्फ़ी को बेसन की चक्की बोलते हैं। तो जब मैं शादी करके गई तो मुझे नहीं पता था वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा ससुराल पड़ता है जैसलमेर ज़िले में। तो वहाँ पे जब फर्स्ट दिवाली गई तो मैं घर पे ही थी, फलोदी मतलब मेरे मायके, तब मुझे नहीं पता था। और उसके बाद जब मैं होली को वहाँ थी, तो होली दिवाली ये बेसन बर्फी बनती सभी के घर में। तो सासू जी ने बोला चलो किचन में हम बेसन बनाते हैं। तो मैंने सोचा बेसन कैसे बनाते हैं, बेसन तो बना हुआ ही होता है। तो मैं कुछ काम में लगी थी, फिर से सासू जी ने बोला चलो, तो मैं किचन में गई तो वहाँ देखा जो बाकी मेरी सासू हैं वो भी आ रखी थी, और वो सब बेसन की चक्की बना रहे थे। तो मैंने बोला आप बेसन कैसे बनाते हो? तो कि यही तो है बेसन। तब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जैसलमेर साइड बेसन की चक्की को सिर्फ बेसन ही बोलते हैं। तो उसके बाद से कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जो हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं ना, तो वो लाइफ टाइम तक हमें याद रहती है। तो अभी भी मैं कई बार हंसती हूँ कि बेसन कैसे बनाते हैं, बेसन तो बनाए हुए होता है, लेकिन नहीं, बेसन की चक्की को हमारे यहाँ बेसन ही बोलते हैं, केवल बेसन। तो जैसे कोई किसी ने पूछ लिया कि मीठे में क्या बना है, तो ऐसे बोला जाएगा कि आज मीठे में बेसन बना है। तो वहाँ की लैंग्वेज है, उनको तो पता है, लेकिन हम जैसे लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब हमें भी पता चल गया है। तो यहाँ पे बेसन को हमने बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से ब्राउन कर लिया है, अच्छे से सिक गया है। तो यहाँ पे इसमें बढ़िया सी सौंधी-सौंधी सी खुशबू आ रही है, कलर एकदम अलग हो गया है, और एकदम ये गाढ़ा-गाढ़ा सा लगने लग गया है, घी छोड़ने लग गया है। अब यहाँ पे ट्विस्ट चालू होता है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब अच्छे से ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे फिर से हम लेंगे 1/4 कप जितना दूध। दूध वो लेना है जो गर्म करके ठंडा किया हुआ होता है ना, रूम टेम्परेचर वाला, वही दूध लेना है। और बिल्कुल कोई मलाई वलाई नहीं लेनी, सिंपल वाला दूध डालेंगे हम। तो आधा ग्लास यानी 1/4 कप दूध मैंने फिर से यहाँ पे डाला है, जब बेसन अच्छे से भून जाए। इससे क्या होगा, बेसन में अच्छा सा दाना आएगा और साथ ही साथ एकदम मिल्की फ्लेवर आएगा। अब जैसे ही दूध हम इसमें डालेंगे ना, तो ये ड्राई था, और दूध जैसे ही मॉइस्चर अंदर गया तो ये गाढ़ा होने लगेगा एक बार। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल धीमी आंच में, एकदम गर्म है ना तो कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, जिससे ये थोड़ी देर में दूध सारा ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएगा, और मिक्सचर पहले जैसा वापस ड्राई हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू चलाएँगे तो यहाँ पे मिक्सचर पहले जैसा वापस हो गया है, घी छोड़ने लग गया है, और सिका हुआ तो था ही, तो इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं सेंकना है। इसको मैंने सेका है 15 से 17 मिनट तक पहले, और 5 मिनट तक अभी मैं सेका है, तो टोटली आप मान सकते हो 24 से 25 मिनट मैंने इसको सेका है। क्योंकि धीमी आँच थी ना, धीमी आँच में बेसन अच्छे से सिकता है। अगर घी की मात्रा ज़्यादा होती है ना तो सिकने में भी टाइम कम लगता है, 10 से 12 मिनट में सिक जाता है। हमने मीडियम घी डाला था। तो यहाँ पे बेसन को सेकने के बाद मैंने इसको तुरंत ही नीचे रख दिया ताकि ओवर कुक ना हो, और थोड़ा-सा इसको चला लेंगे ताकि जले नहीं और नीचे से चिपके नहीं। तो अब हम इसकी बनाएँगे चाशनी। तो हम क्या करेंगे ना, इस बेसन को उसी बेसन वाले बड़े बर्तन में निकाल देंगे ताकि ठंडा हो जाए और हम इसी कढ़ाई में चाशनी बना सकें। तो ये घी का था, तो मैंने इसी के अंदर डाला है 2 कप चीनी, और इसमें मैं डालूँगी 2 कप ही पानी। तो चीनी का मेज़रमेंट आप देख लीजिए, मैं आज जो बर्फ़ी बना रही हूँ, सॉफ्ट वाली बर्फ़ी बना रही हूँ, इसलिए जितनी चीनी ली है ना, उतना ही मैं पानी डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ी हार्ड और एकदम थोड़ी थोड़ी कड़क आती है, वैसी आपको बर्फ़ी बनानी है, तो पानी की क्वांटिटी आप कम कर दें, यानी कि 1 कप ही पानी डालें, 2 कप चीनी डालें। अब इसके अंदर डाला है मैंने केसर, केसर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इस बर्फ़ी में मैं कोई भी केमिकल वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो हलवाई वगैरह लोग होते हैं, घर पे बनाते हैं, वो लोग मिठाई का कलर या फिर कुछ और डालते हैं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालने वाली हूँ। इसलिए मैंने केसर डाला है, इससे सुगंध अच्छी आएगी, साथ ही थोड़ा-सा ऑरेंज कलर भी आएगा। अब डालेंगे इसके अंदर 7 से 8 इलायची। तो मैंने 7-8 इलायची को कूट करके लिया है। कूटी हुई इलायची में ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है, जो हम पीसी हुई रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। और ये ताज़ी इलायची है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस मिठाई के अंदर, और बिना इलायची के तो कोई मिठाई बनती ही नहीं है। तो जो आप अगर कहें मिठाइयों की जो फ़ेमस मसाला है वो है इलायची, तो इलायची तो डालना बनता ही है। तो यहाँ पे
हमारी चाशनी पक रही थी, तब तक हमने एक थाली को तैयार कर लिया घी लगा कर के। यहाँ पे अच्छे से घी लगाकर लगा देंगे ताकि हमारा जो डो है अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट, जो मेन ट्विस्ट है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप जब चाशनी, चीनी और पानी अच्छे से उबल जाए तो आप एक बार चेक कीजिए। तो अभी आपको ये सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी लगेगी, लेकिन आपको तैयार करनी है एक तार की चाशनी। तो यहाँ पे थोड़ी देर में, यानी कि दोनों चीज़ों को मेल्ट होने के बाद 7 से 8 मिनट आप देखोगे इसमें हल्की सी तार बन रही है। आप देखो एक तार बन रही है, एक से थोड़ी सी कम होगी। उस टाइम आपको क्या करना है, इस टाइम आपको डालना है इसके अंदर मिल्क पाउडर। तो ये है 2/3 कप जितना मिल्क पाउडर। ये कम ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन इतना सफिशियंट होगा इस बर्फ़ी के लिए। तो मैं यहाँ पे इसी चाशनी के अंदर इसको डालूंगी। इसको डालने से हमारी जो बर्फ़ी बनेगी एकदम मिल्की बनेगी। मिल्क पाव जो मावे का फ्लेवर आएगा और साथ ही साथ रबड़ी का फ्लेवर आएगा। तो ये जितना अच्छे से पकेगा ना, उतनी बढ़िया सॉफ्ट, मॉइस्ट और मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनेगी। तो ये था हमारा आज का ट्विस्ट, जिसको हमने ऐड किया है चाशनी के अंदर, यानी कि मिल्क पाउडर। तो काफ़ी सारे हलवाई लोग भी ऐसा करते हैं, जिससे उनकी जो बर्फ़ी एकदम यूनिक बनती है, फ्लेवर में और दिखने में भी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिला लेंगे धीमी आंच में। तब तक हमारी चाशनी बन जाएगी पूरी 1 से सवा 1 तार की, मतलब 1 तार से ज़्यादा ही रहेगी। तो अगर आपको थोड़ी सी हार्ड रखनी है ना, तो आप 1.5 तार की चाशनी बनाइएगा, तो आपकी जो बर्फ़ी है ना एकदम परफेक्ट वाली बनेगी। लेकिन मैंने आज सॉफ्ट वाली जो है बर्फ़ी बनाई है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। इसको आप महीने भर भी स्टोर करोगे ना तो भी ये सॉफ्ट रहेगी, हार्ड नहीं होगी। तो बाकी जो हम बेसन बर्फी बनाते हैं ना, तो थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक रखने के बाद वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ऊपर से सूख जाती है। लेकिन ये बर्फी आप महीना भर तक भी स्टोर करोगे ना तो वैसे ही रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और ऊपर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। अब जब सारा ही मिक्सचर आपको, जब मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हमने बेसन ऐड कर लिया है। और बेसन ऐड करने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू इसको पकाएंगे, गाढ़ा होने तक एकदम। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी है ना नॉन स्टिक पैन ही नहीं यूज़ किया है, नॉर्मल कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो ये चिपक रहा था, एंड में चिपकेगा। तो हम क्या करेंगे ना, 1 से 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे, इससे थोड़ी सी शाइनी हो जाएगी, साथ ही हमारा मिक्सचर ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है बर्फी के लिए एकदम रेडी हो चुका है। चाशनी में डालने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट इसको पकाया है। और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे थाली में। गैस की आंच को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है हमारा बर्फी वाला, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जब ये बनेगा ना एकदम सॉफ्ट वाला बनेगा। तो यहाँ पे सारा ही मिक्सचर मैं एक ही थाली में ऐड करूँगी, क्योंकि मैं बड़ी साइज़ की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ आज। अगर आप चाहते हैं पतली साइज़ की बनाएं तो इसको 2 थाली में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब इस मिक्सचर को अच्छे से फैला लेंगे थाली में। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये जैसे जैसे ये सेट होगा ना, उसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी, मतलब घी वाली। अब देख सकते हो बढ़िया सा घी ऊपर आ रहा है। तो अब मैं इसको बिल्कुल हलवाई जैसा लुक दे रही हूँ, बिल्कुल कोई कहेगा नहीं कि घर में बनी हुई है। तो बिल्कुल नया और हलवाई जैसा लुक देने के लिए मैंने इस पे डाला है बादाम की कतरन, जो मैं डायरेक्ट फ्रूट कटर से ही कट करके सीधा डाल रही हूँ। सिर्फ 7 से 8 बादाम होंगे और एकदम पतली पतली कतरन निकल जाती है। और उसको अच्छे से दबा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ज़्यादा नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना आप प्लेन भी बना सकते हो। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे, प्रॉपरली पूरा ठंडा हो जाए, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जब ये अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब बारी आती है इसको पूरा परफेक्ट हलवाई वाला लुक देने की। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिल्वर पेपर। तो यहाँ पे सिल्वर पेपर मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि इतना लाइट वेट होता है ना, हल्की सी मतलब बोल भी जाएंगे ना तो उस मतलब हवा से भी उड़ जाता है। और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मुझे इतना परफेक्टली लगाना नहीं आता है। लेकिन मुझे मन था कि नहीं, मैं सिल्वर पेपर तो लगाऊंगी लगाऊंगी। तो चांदी का वर्क मैंने कम से कम 3 से 4 पेपर मैंने इस पे लगा दिया है। तो जैसा भी लगा वैसे मैं लगा दिया। और अब हम इसको मोटे साइज में कट करेंगे। तो मैं आज मोटी वाली बर्फी बना रही हूँ, साइज भी बड़ी रख रही हूँ। आपको जैसी कट करनी है वैसी कर सकते हो। तो वैसे दोस्तों, ये जो रेसिपी है कम से कम मेरे 2 से 3 महीना पुरानी है। लेकिन अपलोड अब कर रही हूँ, क्योंकि इसको अपलोड करने का टाइम भी नहीं मिला। और मेरा मन ही नहीं था कि ऐसी मिठाई कोई मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन अब सोचा चलो
अभी ये रेसिपी बची है तो इसको भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम यूनिक रेसिपी थी और घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने इसको भगवान जी के भोग के लिए बनाया था, तो गाँव भी ले गई थी ससुराल। और सबसे पहले इसको कट करने के बाद यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि इसको मैं थाली में से निकालूं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, काटना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले गणपति बप्पा को 4 से 5 पीस मैंने निकाल दिए, भोग लगा दिया है। और यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है आज एकदम सॉफ्ट वाली और बहुत ही बढ़िया टेस्ट, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनने वाली ये बेसन बर्फी। तो आपके यहाँ बेसन बर्फी को क्या बोलते हैं वो मुझे ज़रूर से बताइएगा। जैसे हमारे यहाँ फलौदी में बेसन की चक्की बोलते हैं, कुछ लोग बेसन की चिक्की भी बोलते हैं, और जैसे हमारे जैसलमेर, हमारे ससुराल में इसको बेसन बोलते हैं केवल। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं अभी इतना बिजी शेड्यूल रख रही हूँ ना, ताकि मुझे कुछ भी मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं रहे मम्मी का। मुझे मम्मी की काफ़ी सारी मिठाइयाँ जब भी ऐसी बनाती हूँ तो मुझे याद आती है, उनके हाथ की जो मिठाइयाँ रहती थी वो दुनिया की मतलब सबसे बेस्ट मिठाइयाँ लगती थी, स्पेशली चूरमा जो दिवाली और होली को बनता था। तो जहाँ पर भी है मम्मी, मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अगर फ्री बैठी रहती हूँ तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ दिन रात मैं काम करती रहूँ, ताकि मैं उनको थोड़ा कम मिस कर सकूँ और वो भी परेशान नहीं हो जहाँ पर भी हो। तो यहाँ पे हमने सारी बेसन बर्फ़ी को मीडियम साइज़ में कट कर लिया है और थाली में मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती ना कि दिखने में इतनी अट्रैक्टिव होती है कि अगर भूख नहीं भी होती ना, अगर नहीं भी पसंद आना तो भी खाने को मन करता है। तो उनमें से ये एक ऐसी मिठाई है। वैसे मेरा फ़ोन इतना हाई क्वालिटी का नहीं है कि आपको परफेक्ट टेक्सचर दिखा सके, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर रियल अच्छा वाला फ़ोन होता, वो अच्छी कैमरा क्वालिटी वाला, तो आप है ना इसका लुक देख के ना एकदम खुश हो जाते, इतनी सुंदर ही लग रही थी। तो यहाँ पे हमारी बेसन बर्फी तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा अगर आप स्वीट लवर हो तो। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।